सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा रिजर्वेशन केस में स्टे ऑर्डर जारी किया, तब मैंने एक मेरी प्रतिक्रिया दी थी और दिखा दिया था कि कैसे महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी जी मैटर्स में न आने की वजह से कैसे महाराष्ट्र सरकार को नुकसान हुआ है। उसके जवाब में कुंभकोणी जी ने ये एलिगेशन किया है कि पहले के फडणवीस सरकार ने ही उन्हें केस में जाने से मना कर दिया था। इस आरोप के जवाब में मुझे लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई आदेश अगर जारी भी करती है सरकार, तो श्री कुंभकोणी जी जो एक संवैधानिक पद पर बने हैं, उनकी एक ड्यूटी बनती है अपना स्वाभिमान दिखा के कि वो अपना त्यागपत्र तुरंत दे, जो उन्होंने नहीं किया। अब ये आरोप लगाना सिर्फ इशू को डाइवर्ट करना है और अपना फेलियर छुपाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम सबको पता है कि कोई भी सरकार लिखित आदेश हमेशा जारी करती है। अगर इन्हें कोई ऐसा आदेश जारी किया है तो वो सामने आकर दिखाएं, यानी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो बंद हो जाएगी। अब एक यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि फडणवीस सरकार 2019 नवंबर में चली गई, तब से लेके मैटर आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या आज की सरकार ने भी श्री कुंभकोणी जी को मैटर में जाने से मना किया है या नहीं, ये जवाब देना बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं जो ये कह रहा हूँ कि इनका मैटर में अपीयर होना क्यों ज़रूरी था, अगर आप इंटरिम ऑर्डर देखोगे तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दिखा नहीं सकी कि ये जो रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर जो जाता है वो कैसे सही है। 50% के ऊपर रिजर्वेशन जो गया है उसका एक बेसिस है, वो है जस्टिस गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट किसी ने भी कोर्ट के सामने पढ़ी नहीं। अगर राज्य के महाधिवक्ता इस नाते कुंभकोणी जी ये रिपोर्ट पढ़ के दिखाते तो वो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वो भी अच्छी तरह से कोर्ट को बोल पाते और शायद कोर्ट भी मान जाती कि जो सरकार ने 50% के ऊपर आरक्षण दिया है वो सही है। अब ये सब जानते हैं कि श्री कुंभकोणी जी की जो रीअपॉइंटमेंट हुई है महाधिवक्ता के तौर पर वो कैसी हुई है, आप वेरीफाई कर सकते हो। पर मेरा ये एक स्पष्ट मत है कि इन्होंने खुद की जिम्मेदारी समझ के अपना त्यागपत्र देना चाहिए।